नमस्कार प्रियात्मन। जो हमेशा ब्रह्म चर्चा में लगा रहता है उसको भी ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जिससे ब्रह्म चर्चा की जाती है उसमें समाधिस्थ नहीं होता, उसका अनुभव नहीं करता, चर्चा करने में लगा है, चर्चा करने मात्र से उस तत्व की उपलब्धि नहीं होती। शास्त्र कहते हैं उत्तमा सहजा अवस्था, मध्यमा धारणा ध्यान, कनिष्ठा शास्त्र चिंतन, तीर्थ यात्रा अधमो अधम। तो ये सहजा अवस्था की बात आई है। तो सहज अवस्था जिसकी आ गई उसने बहुत बड़ा कर्म कर लिया, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। ये सहज अवस्था शास्त्रों में भी बहुत कम सुनने और जानने को मिलती है, और महापुरुष भी इस अवस्था को बहुत कम वर्णित करते हैं, क्योंकि ये सहज अवस्था में फिसलाहट ज़्यादा है। जो उस तत्व को उपलब्ध हो जाता है उस ज्ञानी महापुरुष की सहज अवस्था, सहज चेष्टा हो जाती है। वो जो भी करता है सहज में करता है। वो सब कुछ अपने वास्तविक तत्व को देखता है, वास्तविक स्वरूप को देखता है। फिर उससे वो भगवान दूर नहीं, ईश्वर दूर नहीं, न दूरे न दुर्लभ। ऐसी अवस्था जिसकी आ जाती है वो कहते हैं भला हुआ हरि बिसरो, सिर से टली बलाए, मुख से जपूं न कर से जपूं, उर से जपूं न राम, राम सदा हमको जपे, हम पावें विश्राम। ये बहुत बड़ी ऊंची अवस्था है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को पाना बहुत बड़ी बात है। तो परमात्मा कुछ करने से नहीं मिलता, जिससे किया जाता है उधर नज़रिया होनी चाहिए, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा ज्ञातव्य है, कर्तव्य नहीं। ज्ञान प्राप्त कर उसका अनुभव करे। जो अनुभव करने में लग जाते हैं उसको शीघ्र अनुभव की प्राप्ति हो जाती है। जो करने में लगे रहते हैं, मैं इतना ध्यान कर लूँ, इतना भजन कर लूँ, इतना माला कर लूँ, इतना पूजा पाठ कर लूँ, ये तीर्थ कर लूँ, वो तीर्थ कर लूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ऐसे लोग ईश्वर से दूर चले जाते हैं। ऐसे लोग ईश्वर को नहीं मिल पाते हैं, ईश्वर भी नहीं मिल पाता, क्योंकि वो भटक रहे हैं। भटकने वाले को जीव का कल्याण कैसे हो सकता है? तो ईश्वर परमात्मा वो सबके हृदय में विद्यमान है। उसका अनुभव गुरु कृपा से, उसको समझने से वो समझ हृदय में प्रकट हो जाती है, तो उसकी सदा प्राप्ति है। उसको प्राप्त क्या करना, उसकी चेतना से सब कुछ हो रहा है, ऐसी समझ आ जाए तो काम बन गया। तो भगवान हमसे दूर नहीं, परे नहीं, पराए नहीं। भगवान हमसे चाहें दूर होना तो भी दूर हो नहीं सकते। जो नित्य प्राप्त है, प्राप्ति की तरफ नज़रिया होनी चाहिए। जिसकी प्राप्त में प्रीति हो जाती है उधर यह नज़रिया बन जाती है। ब्रह्म तत्व प्रकाशिते, वो ब्रह्म परमात्मा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। वैसे तो उसके हृदय में सदा प्रकाशित है, पर समझ नहीं है तो लाभ भी नहीं है, क्योंकि
प्रतीति में भाग रहा है, उसको सुख शांति कहाँ, प्रेम कहाँ, आनंद कहाँ? क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ है नहीं उधर भटक रहा है, उधर पाने का प्रयास कर रहा है, जो है उधर नज़रिया नहीं है। तो एक बात दिलो दिमाग में फिट कर लेना चाहिए कि हम ये देह नहीं हैं, हम इस देह में रहते हैं। ये बात हर मनुष्य को अपने चित्त में, अपने हृदय पटल में गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि इस बात से बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। जैसे हम घर में रहते हैं तो हम घर नहीं हुए ना, इसी तरीके हम इस देह में रहते हैं, हम देह नहीं हैं। ये देह छोड़ के सबको जाना पड़ता है। ये ज्ञान जिनकी कृपा से प्राप्त होता है वे जगत के गुरु होते हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरु। फिर उनको कोई गुरु माने या ना माने, उससे उनको कोई प्रयोजन नहीं होता, पर वे सबके विश्व के गुरु हैं। ऐसा ज्ञान प्राप्त करके उस परम परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रतिष्ठित तो पहले से था, पर ऐसी समझ उसके हृदय में नहीं थी, इसलिए महापुरुषों ने अप्रतिष्ठित कह दिया। ऐसी समझ हृदय में प्रकट हो गई तो प्रतिष्ठित तो सदा था वो। ऐसी समझ से हृदय में आनंद, शांति, माधुर्य और भगवत कृपा बरसती है और वो लाभ उठा पाता है। तो सत्संग सुख लेने की चीज़ नहीं है, आनंद लेने की चीज़ नहीं है, मनोरंजन करने की चीज़ नहीं है। सत्संग से जो तत्व की प्राप्ति होती है, उस तत्व को समझ करके विश्रांति पाने की चीज़ होती है। उस सार तत्व में पहुंचाने का नाम है सत्संग। सत्संग इसलिए होता है, उस परम पद में प्रतिष्ठित करने के लिए सत्संग किया जाता है। सत्संग सुख भोग के लिए नहीं होता, उस परमात्मा में, उस तत्व में स्थित करने कराने का नाम है सत्संग। तो इस संसार में कुछ पाने योग्य है तो अपना आपा, वो परम तत्व, और सुविधा भोगने के लिए मनुष्य जन्म नहीं है। विषय विकारों में लट्टू होने के लिए मनुष्य जन्म नहीं है। मनुष्य जन्म तो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। तो महापुरुषों का अनुभव है कि मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य शरीर में आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, अन्य योनियों में नहीं। तो मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिली है, तो इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। जो सदा विषय विकारों में लगा रहता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो दंड का भागीदार बनता है। आप तैयार हो जाओ, आपको क्या चाहिए? आप दंड के अधिकारी बनना चाहते हैं कि प्रणाम के अधिकारी बनना चाहते हैं? अब चुनाव तुम्हें करना है, क्योंकि आप स्वतंत्र हो।
भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। अन्य योनियों में स्वतंत्रता नहीं है, भगवान ने मनुष्य को ही स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता इसलिए दी है कि चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है, दूसरों का भी कर सकता है, जन्म मरण से छूट सकता है, नहीं तो 84 लाख योनियों में जाएगा, कुत्ता गधा घोड़ा बनेगा और ठोकरे खाएगा। क्योंकि मनुष्य जन्म 200 करोड़ वर्ष बाद मिलता है। अब मनुष्य जन्म मिला है तो इसको सदुपयोग करने में लग जाए तो कल्याण हो जाएगा। भगवान तो कहते हैं मनुष्य इतना श्रेष्ठ है कि मेरा भी गुरु शिष्य माता पिता सखा बन सकता है। उसमें इतनी शक्ति है, पर विषय विकारों का लट्टू होकर के भटक रहा है, ठोकरे खा रहा है दर दर की। तो भगवान कहते हैं करना हतो सोना कियो, पड़े मोह को फंद, कह नानक समय रम गए, अब क्यों रोवत अंध। तो समय बीत जाएगा, फिर पश्चाताप करते फिरोगे, फिर वहाँ आपको कोई नहीं बचाने आएगा। क्योंकि जब आपको बचने का समय था तो आप बचे नहीं, अब तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो संत गुरु ईश्वर शास्त्र आप पर थोप नहीं रहे हैं, आपको तो सत प्रेरणा दे रहे हैं, सत ज्ञान दे रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। उससे चलोगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो भोगने के लिए तैयार रहो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता सुना दी। बाद में कहते हैं यदि इच्छसी तत् कुरु, अब जो तेरी मर्जी हो सो कर, मैंने तो अपना कर्तव्य पालन कर लिया। अब भगवान अपना कर्तव्य पालन कर सकते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है भगवान को पाना, भगवान के कहने के अनुसार चल पड़ना, तो हमारा भी कर्तव्य पूरा हो जाएगा और हम परम तत्व की उपलब्धि होकर के पूर्ण आत्मा, जितात्मा, तृप्त आत्मा बन जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा।